आपने कहा कि रेप कर दिया तो क्या उसका जीने का नहीं है। ये भारत देश है। भारत में जब जब नारी के सम्मान के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला है ना तो वो हाथ काटा गया है सर के साथ। क्या महाभारत किस वजह से हुआ, रामायण किस वजह से हुए, और फिर ये जज आकर वहां पे हमें टिप्पणियां देंगे, हमें सीख देंगे। ये कर दिया है, उसका भी तो अधिकार है, किस चीज का अधिकार है, उसका भविष्य है। मैं कहता हूँ उसी जज की कोई अगर घर की बहन बेटी के साथ कोई ये हो तो क्या अधिकार माना जाएगा? ये मैं कहता हूँ इस खोखले चीजों से बाहर आओ, बाहर आओ। हमने 90 के दशक में आतंकवाद का इतना बड़ा साया देखा अपने जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में। मगर फिर भी कुछ लोग कहते थे भटके हुए नौजवान, उनको क्या संज्ञा दी जाती थी? भटके हुए। ह्यूमन राइट्स, हमारे मेजर गोगोई को एक पत्थरबाज को आगे टांगा तो सोचो पूरा एक इकोसिस्टम उनके लिए खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ इकोसिस्टम को भी ऐसे ही या तो लठ चलाओ या एनकाउंटर करो। जो आतंकवादी का सपोर्ट करेगा, जो पत्थरबाज का सपोर्ट करेगा, उनको भी एनकाउंटर करो साथ में। अगर ये है गुस्से में भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, गरम जो ये उत्तर प्रदेश है। ये मुल्ला मुलायम का उत्तर प्रदेश नहीं है कि लड़के हैं लड़की से गलती हो जाती है। अगर लड़के से गलती होगी तो उसका खामियाजा भी लड़का ही भुगतेगा, और हो सकेगा तो पूरा परिवार भुगतेगा। कि उस लड़के को इतनी खुली छूट किसने दी? वालों ने दी है। पीछे आप ये पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप बेटी के साथ बलात्कार करोगे और पीछे से वहां का चीफ मिनिस्टर कहेगा कि हाँ लड़के हैं तो लड़की उससे गलती हो जाएगी। नहीं, गलती होगी तो लठ चलेगा, बुलडोजर चलेगा। जी ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। और मैं कहूंगा योगी जी आज 8 साल उनके पूरे हुए हैं। 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल। देखो मैं हवा में बातें नहीं करता, हम फैक्ट्स के साथ चलने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा सिर्फ अब्दुल है, उसमें दुबे भी आया, उसमें और लोग भी आए जो दंगाई हैं, जो बाहुबली अपने आप को समझते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद, सब लपेटे में आए। आप देख रहे होंगे बुलडोजर को लेके काफी गहमा गहमी चली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि भाई भले ही किसी ने जो है रेप कर लिया हो, किसी ने बहन बेटी छेड़ दी हो, चोरी कर ली हो, मर्डर कर दिया हो, लेकिन भविष्य है उसका भी, भले ही वो अपराधी है। यार एक बात तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं अगर उनकी बेटी के साथ होगा तो क्या तब भी ये बोलेंगे? तब ये बात नहीं, तब ये ना, तब दूसरा मानसिकता आ जाएगी क्योंकि उनकी बेटी है। जिन बेटी बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है उन पे सोचो क्या बीतती है। गलत है ना ये तो सब चीजें। तो आप क्या सोच समझ के बयान दो ना आप, है ना। अगर योगी जी इस पे कार्रवाई कर रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना, वो गलत तो नहीं कर रहे ना। पहले यूपी, मैं भी यूपी से ही हूँ, बागपत से हूँ। पहले यूपी में 7-8 बजे के बाद आप डरते थे निकलने से, रोड पे जाने से, और हमारी बहन बेटी तो 6 दिन सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज वही यूपी है, 8 साल की वही शासन प्रणाली है योगी जी की। हमारी बहन बेटी खुला 12-12 1 बजे तक घूमती है ना, खाना खा के निकलेगी और 1-1.5 घंटा पूरा अपना राउंड मार के आएगी। क्यों? बदलाव दिखा है, बदलाव, बहुत बदलाव, क्राइम में बदलाव, सुरक्षा में बदलाव, हमारी बहन बेटी सुरक्षा है, और विकास में बदलाव। अभी आपने कुंभ देखा, 65 करोड़ लोग जिस महाकुंभ में आया, कुंभ को महाकुंभ बना दिया, भव्य दिव्य अलौकिक कुंभ बना दिया उसको। सोचो किसने बनाया? अगर हमारे घर का मुखिया अच्छा है तो हमारे घर की पीढ़ियां खराब नहीं हो सकती है ना। हमारे घर पे किसी की बुरी नजर नहीं चल सकती क्योंकि हमारे घर का मुखिया मजबूत है, सशक्त और मजबूत है। तो ऐसे ही शासन प्रशासन की है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री सशक्त और मजबूत है, कार्य क्षेत्र में मतलब योगी जी मजबूत मुख्यमंत्री, बिल्कुल मजबूत है। आने वाले टाइम के, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के वो प्रधानमंत्री के लेवल के है वो, जो हाँ बिल्कुल, जो वो कार्य कर, काबिलियत है योगी। हाँ बिल्कुल। अभी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको अभी 5-6 साल और राज करने के बाद उनको वो हम मान रहे, हम सनातनी मान रहे कि वो दिल्ली गद्दी बैठना चाहिए वो व्यक्ति, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उनके 8 साल के कार्यकाल हमने ये देख लिया, क्योंकि उनका 8 साल का कार्यकाल हमने इन्हीं आंखों से देखा है ना। और इन्हीं आंखों से 8 साल पहले का क्या वो देखा कार्यकाल कि कैसे क्राइम होता था। अरे नंगे नाच होते थे यार, कहाँ से वो सफाई में नंगा डांस होता था, ठीक है ना, वही किस कार्यकाल में होता था। अब तो नहीं होता सफाई में, अब तो बॉलीवुड वालों को नहीं बुलाते, है ना। अब क्या होता, अब भव्य दिव्य अलौकिक कुंभ होता है। अब सनातन का प्रचार है, ये युग, ये सदी सनातन की है। और जब गद्दी पे भगवाधारी बैठा हो तो सनातन का भी वो धार्मिक
धार्मिक है, वो सनातनी है ना, वो कर्म से, जन्म से और कर्म से सनातनी है, तो वो सनातन को भी ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं वो सनातन को फ्रंट पे रख रहा, वो सारी कम्युनिटी को रख रहा है, उसमें अपना कोई भी को साथ में लेके, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहा है वो। अब किसी को अगर ये बुरा लग रहा है, कोई कहता है कि भाई आज वो वहाँ पे, अगर प्रशासन की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में मिल रही है तो उसमें मुस्लिमों की बेटी भी सुरक्षित है। मैं कह रहा हूँ सबके लिए काम हो रहा है। वही प्रशासन है, यूपी की सबसे घटिया पुलिस बोला जाता था, आज यूपी की पुलिस से पिछवाड़ा गीला हो जाता है ना, वही यूपी की पुलिस है। बदलाव किसका है? शासन प्रशासन तो वही है ना, सारा कुछ वही है, लेकिन जो गद्दी है ना उसे बैठने वाला अलग है, बदल गया ना, उसी से बदलाव दिखा। हाँ, वही बदलाव। देखो आप संभल का इतिहास उठाकर देख लो, संभल में हम कोई त्योहार मना नहीं सकते थे, है ना, 78 में दंगे हुए, 92 में दंगे हुए, और आज भी वहाँ पे देखो क्रूरता, देखो आज भी प्रशासन के साथ, प्रशासन की सिक्योरिटी पे हमें अपना पर्व मनाना पड़ रहा है। लेकिन वो होगा, वो धीरे धीरे बदलाव होगा, क्योंकि 75 साल का इतिहास है वो, तो कहीं ना कहीं बदलाव वो किसकी वजह से हो रहा है? योगी जी की वजह से हो रहा है। इन 8 सालों में यूपी में जो एक गुंडा राज था वो खत्म हो गया, माफिया राज था वो खत्म हो गया, और भूमाफिया थे वो खत्म हो गए। मतलब कुल मिला के क्राइम खत्म कर दिया, जीरो टॉलरेंस पे काम हुआ है, ठीक है ना, और सनातन को बढ़ावा दिया। सनातन का प्रचार प्रसार जितना इन 8 सालों में हुआ ना, 65 सालों में आज तक नहीं हुआ ऐसा, इतना योगी जी की वजह, जितना योगी जी की वजह से हुआ। और सिर्फ यूपी नहीं है, 25 करोड़ जनसंख्या नहीं है, 140 करोड़ लोगों ने उसको सराहना की है। इवन भारत से बाहर विदेशों में भी उसकी सराहना हुई है, उसकी, हाँ, जीरो टॉलरेंस की सराहना हुई है कि जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो सनातन के लिए कार्य कर रहा है, वो जो योजना दे रहा है, जो काम कर रहा है, वो पूरे समुदाय के लिए काम कर रहा है, पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। कि भाई कुछ लोगों ने जो है जोश में आकर पत्थर चला दिए तो योगी जी ने जेल में डालवा। हाँ, तो अब ये देखो ना, पत्थर चलाना, जोश में आना, सरकारी संपत्ति को नेस्ते नाबूद करना गलत, अच्छा है क्या? बताओ। नहीं, गलत बात है, गुस्से में आके चला। वो सरकारी संपत्ति हमारी तो है, सरकार अपने पैसों से नहीं करती, हमारे टैक्स के पैसों की है। अगर उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए योगी जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपके सख्त कार्रवाई करूंगा, तो क्या गलत कर रहे? इससे पहले यही होता था, इससे पहले दंगे होते थे। आप योगी जी ताबड़तोड़ एनकाउंटर करवा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ को जेल में डालना, तो ऊपर पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? जिन अपराधियों को ऊपर पहुंचाया उनका इतिहास पढ़ो आप, कितना गलत इतिहास रहा है। उन लोगों ने सत्ता किसी और की, लेकिन राज वो करते थे, किसके लिए करते थे बताओ? सोचा, आज वो कुछ जेल में है और कुछ 72 होने के बाद जा चुके, तो है ना कहीं तो अगर कोई दूसरा बंदा इस विचारधारा को लेकर आता है, क्राइम की विचारधारा को, तो उनका जो पास्ट देखेगा ना, वो हो जाएगा खत्म, यार नहीं मुझे नहीं करना। और सबसे बड़ा बात यह है कि सतयुग चल रहा है वहाँ पे, यूपी में सतयुग चल रहा है। वहाँ के जो क्रिमिनल है वो ये कहते हैं कि हमें जेल लेके चलो, हमें बाहर नहीं रहना। उन्हें पता या तो एनकाउंटर, हाँ, या तो एनकाउंटर हो जाएगा। अम्बेडकर साहब ने बोला था, क्या पता बोला था, इन लोगों को रोको मत, जहाँ पे इनका 20% 30% हुआ, ये हमला चालू कर देंगे, ये अब लोग अपना एजेंडा चालू कर देंगे। ये लोगों को कोई भी नहीं है। आज आप समझ लो, जहाँ 50 हिंदू के घर है, वहाँ एक मुसलमान आराम से रह सकता है शांति प्रिय तरीके से। लेकिन जहाँ 50 मुसलमान का घर है, वहाँ एक हिंदू रह नहीं सकता। उसको काफिर बोलेंगे, उस पर पत्थर फेंकेंगे, शोभा यात्रा निकलेगा, पूजा करेगा, गंदगी फेंकेंगे। ये लोग वही है जो ये बोलते हैं हम मतलब धार्मिक बढ़ावा नहीं दे रहे, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले मुसलमान लोग हैं। इन लोगों को देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सुनो, रहना है अच्छी तरीके से रहो। स्वागत करता हूँ, मोदी ने किट दिया उसका स्वागत करता हूँ, उसका बुरा नहीं बोलता हूँ कि ऐसा है, लेकिन आप अच्छी तरीके से रहो, आप बढ़िया देश के अंदर हो, गंदगी नहीं फैलाओ। सबसे ज़्यादा गंदगी ये फैलाते हैं। और इनको कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को कि आप पाकिस्तान में जाए, अपने देश में रहिए, जाए। जय श्री राम। चलिए, धन्यवाद।